लाख बुरे हालात हो, सिकंदर कभी हालातों के सामने नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो क्या जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते होंगे लाखों दरिया समंदर में, पर कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, नहीं गिरता। तो मेरे साथियों, इसी प्रकार से आपको भी, यानी विद्यार्थी लाइफ भी ठीक इसी प्रकार से होता है। कई उतार और चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सच्चा विद्यार्थी होता है, जो मेहनती विद्यार्थी होता है, जिसको पेपर के खोपड़ी में छेद करना होता है, वो इसी तरीके से अडिग इरादों के साथ आगे बढ़ते रहता है। अप एंड डाउन्स ये तो लाइफ के पार्ट्स होते हैं, लेकिन उसको भी भेद करके आगे बढ़ जाना ये स्टूडेंट का परम कर्तव्य होता है। तो मेरे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। और क्या आप अपने आप से बताइए, मेरा छोड़िए, आप अपने आप से बताइए, क्या ये पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते हैं? यानी कि यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, या फिर किसी भी पेपर में लेखपाल वगैरह हो गया, या फिर जो टीचर्स भर्तियां आती हैं उसमें भी ये बहुत ही अपना बड़ा रोल अदा करता है। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन केवल और केवल इस आज के जो वीडियो में बनाया हूं यहां से लड़ते दिखेंगे आपको। ठीक है, तो मेरे साथी, सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और वीडियो को ये पूरा चीज समझने के लिए पहले अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद से आप एक कमेंट करिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। देखिए, इसका उच्चारण स्थान नाम पड़ा क्यों? क्योंकि कोई भी जो ध्वनि होती है, कोई भी जो वर्ड होते हैं, कोई भी जो अक्षर होते हैं, जब हम उसको उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो जो है हमारे मुख से जब भी निकलता है तो कहीं ना कहीं से वो स्पर्श करते हुए बाहर आने का प्रयास करता है। ठीक है साथी, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है वर्णों का उच्चारण स्थान। यानी कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं, जिन ध्वनियों का हम लोग बोलने का प्रयोग करते हैं, वो कहां कहां से टच होकर के फिर बाहर जाते हैं और दूसरों तक हमारी बातों को सुनाई देता है। तो देखिए, अगर बात की जाए सिंपल वे में, तो जो वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, सबसे पहले आपने सुना होगा अंत से व्यंजन य र ल व जो होता है वो कहां से बोला जाता है? अंदर से बोला जाता है, यानी कि यहां से। ठीक, और सब अगर कोई पूछता है कि सबसे आंतरिक हिस्से से यदि अंदर से सबसे आवाज किसी ध्वनि की अगर आती है, किसी वर्ण की आती है, तो वो य व र ल होता है। ठीक है ना, य र ल व। ठीक है, और उसके बाद से ये देखिए, जो स्लाइड आपको दिख रहा है, कंठ वर्ण या फिर तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ओष्ठ वर्ण। ठीक है, इसको वर्ग भी कहते हैं, यानी कि वर्ग व्यंजन भी कहते हैं, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कहीं ना कहीं से हमारे मुख से जब निकलता है कि तो कंठ से या फिर तालु से या फिर मूर्धा से, दंत से या फिर ओठ से निकल करके ही बाहर आता है, यानी स्पर्श करके। ठीक है, और देखिए, इसका नाम एक और भी है वर्ग व्यंजन। किस लिए कहते हैं, यानी कि वर्ग क्यों कहते हैं इसको? देखिए, 5 इधर से है, 5 इधर से भी है, तो एक प्रकार से 5 into 5 जब करेंगे 25 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि वर्ग व्यंजन भी इसीलिए कह देते हैं। लेकिन इधर का भी देखिए, इतना शानदार ट्रिक मैं आप लोग के बीच लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले का। ये दिया है कंठ वर्ण। क्या दिया है? कंठ वर्ण दिया है। देखिए साथी, सबसे पहले आपको याद ये रखना होगा कि एक छोटा बच्चा है और वो सोया हुआ है और एक पालतू कबूतर है उसके घर पे। और जैसे ही बच्चा वो सो जाता है तो वो जो कबूतर होता है, क से क्या होता है? कबूतर। तो वो कबूतर जो है उसके यहाँ पर मारता है कंठ पे। ठीक है, तो कंठ पे जैसे ही मारता है तो सबसे पहले ये तो आप जानते ही होंगे कि क ख ग घ ये कहां से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। यानी कि जब भी हम किसी वर्ण को, इस वाले कंठ वर्ण को जब बोलते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। ठीक है, जैसे देखिए क क, यहां से हम इसको क्या करेंगे? दाबने का अगर प्रयास करेंगे, दाब देंगे तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस तरीके से आएगा, जैसे ख। ठीक है, ख ख, इसको दाबे ना। अब देखिए वो ट्रिक कैसे काम आएगा, ये देखिए। अब बच्चा वो सो रहा था, ठीक है, कंठ में और क्या क्या बोला जाएगा? तो बच्चा सो रहा था, उसके कंठ पे मारा तो बच्चा ने कहा अ आ ह, कह रहा है, देखिए
अ आ हो, और इसी में विसर्ग भी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कबूतर, बच्चा जब सो रहा था, कबूतर ने उसके कंठ पर मारा तो उससे एक और आवाज की उत्पत्ति हुई, ये अ आ ह और विसर्ग, यानी कि अ आ ह और विसर्ग भी कहां से बोला जाता है? कंठ से ही बोला जाता है। ये चीज तो आप समझ में आ रहा होगा आपको। ये वाला स्लाइड देखिए, अभी मैं बताऊंगा ये क्या है, इधर से जो ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो बच्चा क्या किया? रोने लगा। रोया तो कैसे रोया? कंठ पे मारा कबूतर तो अ आ ह कहते हैं सब बच्चे। और ये विसर्ग भी, यानी कि इस तरीके से जो कंठ वर्ण है इसमें क ख ग घ अ आ ह और विसर्ग बोले जाते हैं, ठीक। और पेपर में 100% आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर का जब हम बात करेंगे बेटा, तो ये है आपका तालव्य वर्ण। ये क्या था? कंठ, अब आएगा तालव्य, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, क च ट क च ट त प, ठीक है, कचट तप, ठीक है ना। ये देखिए, तो यहां पर देखिए क च ट त प दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि क से क्या बोला जाता है? कंठ से क वाला, त से च वाला, और म से मूर्धन्य से क्या? ट वाला, दंत से त वाला, और ओठ से प वाला। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कचट तप, यहाँ पर उस हिसाब से बोला जाता है। यही स्लाइड मैंने लगाया हुआ है। अब देखिए, यानी तालव्य वाला भी एक ट्रिक है। जैसे ही वह बच्चा रोने लगता है तो माँ क्या करती है? दूध पिलाने का काम करती है। और बच्चे ऐसे शरारती आजकल के हो गए हैं कि वो बिना चम्मच के दूध पीते नहीं है। तो अब चम्मच से जब दूध पीता है बच्चा, तो उसके देखिए, जब चम्मच से दूध पिएगा तो च छ ज झ बोला जाएगा, लेकिन कैसे? अब वो चम्मच उसके तालू में लग जाता है। देखिए, ये कंठ है और ये जो है आपका तालू, ये वाला हिस्सा जो बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है। तो जिसमें जीभ जाके, जैसे ही हम च बोलते हैं तो क्या होता है? तालू में लगता है। छ भी तालू में, ज भी और झ भी, ठीक है। अब देखिए, तो बच्चे को लग गई चोट, चम्मच से लगी है तालू वाले हिस्से पे। तो अब बच्चा क्या किया है? रोना स्टार्ट कर दिया। कैसे? तो देखिए ई ई आ गया ना। मम्मी ने कहा बेटा चोट लग गया है क्या? बेटा चोट लगा है। तो बच्चे आजकल के एडवांस कह रहा है कि यस 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 यस, यानी कि ये जो ई और बड़ी है और य और ये स जो दिख रहा है आपको सपेरा वाला, ये भी किससे बोला जाता है? ये भी तालु से ही बोला जाता है। तो कभी भी ई या फिर य और स आता है तो वो भी किससे बोला जाएगा? तालु से बोला जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मूर्धन्य वर्ण। क्या है? मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इसका ट्रिक ये है कि जो ऋषि लोग होते हैं वो घर का खाना तो खाते नहीं है और ना ही घर पे रहते हैं। वो जंगलों में चले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अज्ञातवास में रहते हैं। तो उनके लिए सबसे चीज क्या होती है? टमाटर। फल के रूप में, फल ही खाते हैं लोग, तो फल के रूप में सबसे उपयोगी चीज जो हमारा ये ट्रिक है, ट से टमाटर। अब इस वाले में ये बोला जाता है आपका कहां से? मूर्धन्य से। देखिए, जैसे ही तालू के जस्ट थोड़ा सा दंत और मसूड़े के जो हिस्सा होता है, ये नीचे वाला, यानी कि दांत का जो हिस्सा हमारा ज्यादातर जाके धसा हुआ है किसमें? मसूड़े में। वहां से बोला जाता है क्या? मूर्धन्य वर्ण। यानी कि तालू के जस्ट थोड़ा सा और आएंगे बाहर की ओर, तो ये होता है आपका क्या? मूर्धन्य। तो ट भी वहीं से बोला जाएगा। जीभ हमारी देखिए कहां जाके मारेगी? उस मूर्धन्य वाले हिस्से पर। ठ ड ढ, ठीक है। और ये देखिए यहीं से बोला जाता है, यानी कि ऋषि क्या है? ऋषि लोग टमाटर ज्यादा खाते हैं। ऋषि में र भी आता है और स भी आ जाता है। तो ये तीनों ऋषि र स कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है। और किसी भी वर्ण को बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो अंग यानी कि जो हिस्सा होता है वो जीभ का होता है। यानी कि जीभ ही हमारी जो होती है वो तालू में जाके कभी लगती है, कभी मुर्दा में जाके लगती है, कभी दंत पे जाके लगती है, कभी ओट्स पे जाके लगती है, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब मूर्धन्य वाला भी हम लोगों ने ऋषि का याद किया है। ऋषि बहुत लोग टमाटर खाते हैं लोग, और वो कहां से लगता है बाबू?
मूर्धन्य से। ठीक है, तो मूर्धन्य वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ऋषि खाते हैं टमाटर, और टमाटर वाला पूरा का पूरा जो ये व्यंजन है बोला जाएगा, और साथ ही र भी और षष्ठ कोण वाला श भी। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे दंतव्य वर्ण का। ठीक है, यानी कि जो दांत के हिस्से से बोला जाता है। ठीक है, यानी कि दांत से जो हमारी जीभ होती है ना, वो दांत पे जाके टच करती है। अभी जीभ हमारे तालू पे टच की, जो चम्मच वाला हमने बताया था। अभी हमारा जो कंठ पे लगा था, जो कबूतर ने मारा था, वो वाला कंठ से बोला जाएगा। और एक बताए थे मूर्धा, यानी कि दांत जहां पे धसा हुआ है और उसके निचले वाले हिस्से पर, यानी कि ये तालू से बाहर एक और हिस्सा होता है, उसको मूर्धा बोलते हैं। और उसके जस्ट बाद आएगा आपका दंत, यानी कि सीधे दांत आ गया। ठीक है, तो दांत से बोला जाएगा तो, थ, द, द, न तो छोड़ दीजिए, न अभी मैं बताऊंगा। अब ये देखिए हमारा ट्रिक कैसे काम करेगा। दंत वाले जब बोलेंगे तो देखिए, तो से क्या होता है तरकारी, और तरकारी जो होता है जब भी हम उसको काटते हैं या फिर चीरते हैं तो उसमें लसलसा सा एक पदार्थ निकलता है। ठीक है, गाढ़ा सा। तो लस पिया ना लस, तो त से तरकारी, और लस यानी कि लसलसा सा होता है तरकारी। तो ल और स भी किससे बोला जाता है, दंत से बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ओष्ठ वर्ण, यानी कि अब जिसका भी यूज होगा, अब हमारे ओठों का यूज होगा। अभी तक तो कहाँ पे यूज हो रहा था, तो दो भी बोल रहे थे या फिर ल स बोल रहे थे, तो ये हमारा जीभ है दांत पे जाके टच कर रहा था। अब बिना ओठ को हम लोग टच किए, यानी कि एक दूसरे का जो दोनों हम लोग का ओठ है, ये दोनों जाके क्या होगा, टच करेगा किस पे, जब फ बोलेंगे, प बोलेंगे, फ बोलेंगे, ब बोलेंगे, फिर म या फिर भ और म। ठीक है, और प से क्या होता है, ट्रिक भी याद रखिए, प से होता है पतंग। और जब पतंग को हम लोग उड़ाते हैं तो खूब ऊ करते हैं कि नहीं करते हैं, कहते हैं ऊ या ऊ करते हैं ना। मान लीजिए या नहीं कहिए, आप कहिए ऊ उड़ गई, अरे ऊ। ठीक, अब कट भी जाती है तब भी कहते हैं ओ कट गया। ठीक है, तो ये ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों किससे बोला जाएगा, मूर्धा से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा, ओठ से बोला जाएगा। ठीक है, मूर्धा से नहीं, ओठ से बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यानी कि अभी तक जो हमने सीखा है एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। कंठ मतलब कबूतर वाला है, तो इसमें जब बच्चे के चोट से जब मारेगा कंठ पे तो क्या होगा, ओ आ ह, और विसर्ग भी रोएगा वो। ठीक है, तालव्य वाले में च छ ज झ आएगा, फिर ई य स, यानी कि जो बच्चा है उसको चम्मच से दूध पिलाया जाएगा। तालव्य का मतलब च से चम्मच। मूर्धन्य में ऋषि क्या करेंगे, फलों का उपयोग करेंगे, जैसे कि टमाटर, और ऋषि और स भी किससे बोला जाएगा, मूर्धन्य से। दंतव्य वर्ण का मतलब ये जो है आपका त से क्या होता है तरकारी, और तरकारी जब हम लोग काटते हैं तो लसलसा सा पदार्थ निकलता है, तो ल और स भी किससे बोला जाता है, दंत से। ओठ वर्ण में कोई भी ओठ मतलब होता है, प से होता है पतंग, तो पतंग को भी किससे बोला जाता है, ओठ से। और जब पतंग उड़ाते हैं तो ऊ खूब करते हैं हम लोग। ठीक है, 6 नंबर। अब आइए देखते हैं नासिक या अनुनासिक वर्ण, यानी कि ये जो पचवा होता है, इस वर्ग का जो भी पचवा है, जैसे मान लीजिए ये हो गया अंग इय, ठीक है, और ये हो गया न, और ये हो गया म, यानी कि जितना भी मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, देखिए अंग, नाक से हम लोग बोला है ना अंग, तो अंग जैसे ही नाक को बंद किया तो क्या हो गया, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इया देखिए बोल रहे हैं, आवाज दूसरे तरह आ रहा है ना, अण देखिए, ये देखिए न, ठीक है, फिर देखिए म, तो म, तो आवाज बंद हो जा रहा है ना जब इसको मैं बंद कर दे रहा हूं तो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी चीजें हमने ट्रिक के द्वारा समझाया है, अब ये नासिक वाला क्या हो गया, ये वर्ग का पचवा समझ में आ गया ना। और इसके साथ अंग भी आएगा, अंग भी क्या है, नासिक ही होता है। अब देखिए 7वां नंबर का देखिए कंठ और तालव्य वर्ण। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो संयुक्त तरीके से बोले जाते हैं, यानी कि कभी कंठ से और तालु दोनों मिला के, कभी ओठ से और दंत दोनों मिला के। तो इस तरीके से कंठ भी है और तालव्य, यानी तालु से भी और कंठ दोनों से मिलके क्या बोला जाएगा, ए बोला जाएगा और ऐ बोला जाएगा। देखिए बोलिए ए ऐ, तो हमारी जीभ के अंदर का ये क्या कर रहा है, ये जीभ जो है तालु की तरफ भी जा रही है और ये कंठ का भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ए
और ऐ किससे बोला जाएगा? कंठ और तालव्य में से। 8वां नंबर का है कंठोष्ठ, यानी कि ओ और औ। कंठ और ओष्ठ यानी कंठ से और ओठ से कौन बोला जाएगा बाबू? ओ और औ। ठीक है। 9वां वाला देखिए दंतोष्ठ, दांत और ओठ से क्या बोला जाएगा? वह बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? वह बोला जाएगा। देखिए बोलिए वह, यानी विवेक बोलिए ना, विवेक। तो दांत पे भी हमारा वो टच कर रहा है और ओठ से भी हम लोग बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है, अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास, कौन कहां से बोला जाता है, थोड़ा सा अभ्यास भी कर लें। जैसे दिया है ह कहां से बोला जाएगा? यानी कि कबूतर कहां मारा? कंठ पे, तो बच्चे ने कहा ओ आ ह, तो कहां से बोला जाएगा? कंठ से। ऊ कहां से बोला जाएगा? ऊ, पतंग उड़ी। ठीक है। और ऊ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए ट्रिक याद आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका? ऊ क्या हो जाएगा? ओठ से हो जाएगा। फिर देखिए जो में क्या होता है? ये देखिए तालव्य, तालव्य में क्या आएगा? जो कहां से बोला जाएगा? तालव्य से। अब बोलिए फ का मतलब फ, बोलिए ना फ, यानी कि ये वाला दोनों ओट्स क्या हो रहा है? सट रहा है, वैसे ही दिख रहा है कि क्या है? ओट्स वाला है। ए और ऐ कहां से बोला जाएगा? कंठ और तालु से, कंठ और तालु से बोला जाएगा। फिर अंग कहां से बोला जाएगा? नासिक के से। वह कहां से बोला जाएगा? वह देखिए यहाँ पर दिया है ना, दंत और ओष्ठ दोनों से मिलके बोला जाता है। यह कहां से बोला जाएगा? तो ये सर्कल जो भी किया ऊपर वाला है क्या है? ये विसर्ग यहाँ पर लिखे हैं, देखिए बच्चा का जो मारता है तो अ बोलता है और उसी में ह छिपा भी रहता है विसर्ग में ही। लो यानी तरकारी लसलस करता है तो से, तो कहां से बोलते हैं हम लोग? ये दंतव्य से, तो थ द वाला, तो ये बोला जाएगा। अब ये देखिए डो कहां से बोला जाएगा? तो ये क्या है? मूर्धा है। ठीक है। दो भी क्या है? दंतोष्ठ है। ऋषि क्या है? ऋषि लोग क्या करते हैं? टमाटर, तो टमाटर कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से, यानी कि ऋषि कहां से बोला जाएगा? मूर्धन्य से। ये स का मतलब क्या होता है? छोटा वाला स है। ठीक है। सांप वाला, इसको बोला जाएगा दंत से। ठीक है। और तीनों सौ का देख लीजिए, ये जो सौ है, देखिए सौ, ये लो सौ है, ये तालु से बोला जाएगा। सौ किससे? तालु से। और ये किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। यानी तीनों सौ का उच्चारण एक बार और देख लीजिए, ये दंत से, ये तालु से और ये मूर्धा से। तो इस प्रकार से मेरे साथियों मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। वर्णों के उच्चारण स्थान, यानी जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जीभ कहाँ कहाँ किस तरीके से टच करती है, या फिर जिन वर्णों को हम उच्चारित करते हैं वो कहाँ कहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। बहुत बेहतर तरीके से कम समय में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।